वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग स्टूडेंट जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं यह है क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये 2010 का पास पेपर है, जिसमें ये कहता है द फॉलोइंग बैलेंस वर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अल्फ़ा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। स्टॉक है, ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, फ्यूल पावर ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, सैलरीज, इंश्योरेंस, ऑडिट फ़ी, रीन्यूअल, मैनेजर कमीशन, रेट, डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये चारों के चारों आपके लिए फिक्स एसेट हैं, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। सन्डी डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये आपके लिए करंट एसेट हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। इनकम टैक्स पेड को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इससे मुतल्लिका इसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आएगी, हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट आता है। राइट साइड की जब हम बात करें तो शेयर कैपिटल इक्विटी है, जनरल रिज़र्व है, ये भी रिज़र्व है, डिविडेंड रिडम्पशन रिज़र्व भी है, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अभी इसको कंसीडर नहीं करते, इससे मुतल्लिका एक एडजस्टमेंट है। अनक्लेम डिविडेंड करंट लाइबिलिटी है, मिसलेनियस रिसीट ये हमारे लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और परचेज रिटर्न जो है ये परचेज में से माइनस हो जाएगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की है। क्लोजिंग स्टॉक 55,000। आप जानते हैं इसके दो इफ़ेक्ट होंगे, एक ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में। सेल इंक्लूड 22,000 गुड्स ऑन सेल रिटर्न, 22,000 की जो चीज़ें हैं ना वो सेल में शामिल हैं, वो सेल इंक्लूड उसने वर्ड बोला है। तो अगर सेल इंक्लूड का वर्ड है तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो ये सेल में से माइनस होगा सेल रिटर्न, और दूसरा ये डेटर में से भी माइनस होगा। बेसिकली ये जो सेल रिटर्न है ये हम लोग दो जगह पे इफेक्ट करेंगे, एक सेल में से और एक हमारे पास सन्ड्री डेटर में। अगर तो सेल रिटर्न ट्रायल बैलेंस में होती तो फिर एक इफेक्ट होता, सेल रिटर्न एडजस्टमेंट में आएगी तो दो इफेक्ट होंगे, एक सेल में से माइनस, दूसरा सन्ड्री डेटर में से भी माइनस। अच्छा जी बच्चों, फिर आपके पास है जी कास्ट प्राइस। वो कहता है इसी स्टॉक की कास्ट प्राइस है 10,000, ये 10,000 आपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना है और आपका क्लोजिंग स्टॉक 55,000 से नहीं कंसीडर किया जाएगा, बल्कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 65,000 से कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेक्स अ प्रोविजन 5% on debtor for bad debts and doubtful debts after write off 4250 as bad debts। आपने डेटर में से पहले एडजस्टमेंट करना है इस 22,000 की जो सेल्स रिटर्न है, फिर आपने राइट ऑफ करना है डेटर को, फिर जो बाकी बचे उसका 5% लेना है। जब आप राइट ऑफ करेंगे और डेटर के ऊपर प्रोविजन लेंगे तो ये आप माइनस करते जाइएगा डेटर में से माइनस डेप्टर, और दूसरा इसके लिए आप वर्किंग नंबर 1 में लिखते जाइएगा। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड 35,000 फर्दर टैक्सेशन। इसके दो इफ़ेक्ट, एक तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में, किसकी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की, जिसकी अमाउंट हमारे पास है 35,000। दूसरा इफेक्ट, वाइल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द लास्ट ईयर 53,000, वो कहता है पिछले साल की टैक्स लाइबिलिटी 53,000 है। अच्छा बच्चों, ये जो टैक्स लाइबिलिटी 53,000 है, हमने उसमें से टैक्स पे कितना किया है उसने मेंशन किया यहाँ पे ये कहता है टैक्स पेड 40,000। अगर हम 53,000 में से 40,000 डिडक्ट कर दें तो बाकी आपके पास बच जाता है 13,000, 13,000।
इस 13,000 का इफेक्ट ये होगा कि ये करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में जाएगा। इसका यही एक इफेक्ट होगा और कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 45,000, मीन्स कि हमने पुरानी प्रोविजन क्रिएट की थी 45, लेकिन एक्चुअली तौर पर टैक्स बना 53,000। हमने पिछले साल की प्रोविजन कम क्रिएट की हुई है, हमने पिछले साल की प्रोविजन कम कंसिडर की हुई है। वो इन दोनों का डिफरेंस लें तो 8,000 और ये 8,000 आपके पास एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। सो ना तो इनकम टैक्स पेड लिखा जाएगा, इसकी जगह पे आप लाइबिलिटी लिखेंगे बैलेंस शीट में 13,000 क्योंकि 53,000 टोटल बना था। ना तो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पुरानी लिखी जाएगी, नई बनती थी 53, हमने क्रिएट की थी 45, दोनों का डिफरेंस लेके 8,000। सो इस पॉइंट नंबर 4 में से 3 इफ़ेक्ट्स आपके निकलेंगे। एक तो नई, वो करंट लाइबिलिटी के तौर पर डेबिट, और दूसरा आप उसको प्लेस कर देंगे करंट लाइबिलिटी के साथ साथ अपने पास एज आ करंट लाइबिलिटी, एक तो, और दूसरा अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डायरेक्टर रिकमेंड 9% ऑन शेयर कैपिटल। इट्स अ वेरी सिंपल, अप्रोप्रिएशन में डेबिट, करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट। मैनेजर इज इंटाइटल अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट, किसके ऊपर 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग है तो 15/115। हिज कमीशन सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 12,000, कम अज़ कम 12,000 रुपये। इसका हम लोगों ने करना ये है कि ये जो 12,000 है ना, इसका ये है कि कम अज़ कम मैनेजर की कमीशन 12,000 होगी, लेकिन अगर 15/115 करने से हायर अमाउंट आए तो वो जो हाई अमाउंट है वो हम पे करेंगे। इसको हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको डील करते हैं। तब तक हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या तरीकाकार होगा। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमने करना ये है कि एक तो आपने इसका फॉर्मेट बना लेना। मैंने टाइम बचाने के लिए इसका फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर दिया था और कुछ हिस्सा जो मैंने लेबल नहीं किया वो आपने एनुअल पेपर में ज़रूर लेबल कर लेना है। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास मौजूद है वो है ओपनिंग स्टॉक। आप जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखी गई है 2 लाख। नेक्स्ट टाइटल है परचेज़। परचेज़ को लिखा जाएगा इनर कॉलम में। लिखने की वजह यह है क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेज़ रिटर्न मौजूद है। जब परचेज़ रिटर्न आएगी तब लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास वेजेस। वेजेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिख देंगे 49300। वेजेस के बाद है आपके पास फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर की अमाउंट है 29400। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जी हमारे पास है एक सैलरी, सैलरी के बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद है जी ऑडिट फ़ी, ऑडिट फ़ी के बाद है रिपेयर एंड रीन्यूअल, और देन हमारे पास है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन अभी नहीं लिखने लगा मैं, अभी मैं मैनेजर कमीशन को इंक्लूड नहीं करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेट एंड टैक्सेस, देन डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, जो सैलरी है उसकी अमाउंट है 82,000, इंश्योरेंस की अमाउंट है 12,000, ऑडिट फ़ी है 16,000, रिपेयर एंड रिन्यूअल की फ़ीस है 7,000, मैनेजर कमीशन हमने नहीं लिखी, रेट्स हैं 26,000 और डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 85,000। नेक्स्ट आइटम है जी लैंड एंड बिल्डिंग। वो आप जानते हैं कि फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट यहाँ पे आएंगे। लैंड प्लस बिल्डिंग, लैंड प्लस बिल्डिंग की अमाउंट हमारे पास है 5 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है जी आपके पास मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 228,500। नेक्स्ट आइटम है आपके पास मोटर व्हीकल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2,20,000। मोटर व्हीकल के बाद है जी आपके पास फर्नीचर, कोई एडजस्टमेंट नहीं,
फर्नीचर की अमाउंट है 105,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइटल है वो है सन्ड्री डेप्टर्स का। लेकिन सन्ड्री डेप्टर्स के ऊपर तो 2 एडजस्टमेंट्स हैं, बल्कि 2 नहीं 3 एडजस्टमेंट है। ये करंट एसेट है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स की जो ओरिजिनल अमाउंट है वो है 141,250 माइनस रिटर्न। जो रिटर्न की एडजस्टमेंट है वो है 22,000 से। एक यहाँ पे सेल का टाइटल आएगा और उस पे इफ़ेक्ट आएगा माइनस रिटर्न 22,000। अच्छा जी, 141,250 माइनस 22,000, तो अमाउंट आ जाती है 119,250। अच्छा मेरे बच्चों, जब आपके पास ये रिटर्न लेस करने के बाद डेप्टर आ जाए तो माइनस करना है बैड डेट्स। ये बैड डेट्स वो वाले लिखने हैं जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं 4250। जब आपने इसको माइनस कर देना है 4250 तो अमाउंट आ जाएगी 1,15,000। इसमें से माइनस कर देना है प्रोविजन, वो आपके पास है 5%। 5750 माइनस कर दें तो 109,250। अच्छा जी बच्चों, हम हर एडजस्टमेंट के क्योंकि 2 इफ़ेक्ट करते हैं, तो अब इन दोनों के ना दूसरा इफ़ेक्ट करना है। उसके लिए ना इस क्वेश्चन में क्योंकि 3 चीज़ें मौजूद हैं जो बैड डेट से रिलेटेड है, तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए अलग वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी वर्किंग नंबर 1 फॉर बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। हमारे पास अभी 2 चीज़ें आई हैं, एक न्यू बैड डेट्स 4250 से, और एक हमारे पास टाइटल आया है न्यू प्रोविजन 5750 से। बल्कि इसको नेगेटिव ना लिखें, ये भी डेबिट लिखें, डेबिट लिखें। ये भला कहाँ से लिखे मैंने 4250? ये मैंने यहाँ से बच्चों लिखे 4250 5750। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट आइटम मैं रुका था यहाँ पे आके सन्ड्री डेटर्स पे। डेटर्स के बाद है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। अच्छा, ये भी तीनों करंट एसेट्स हैं। एक है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक आपके पास कैश एट बैंक और एक है आपके पास कैश इन हैंड। प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000, कैश एट बैंक की 24,000, कैश इन हैंड 13750। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड। जो इनकम टैक्स पेड है ना बच्चों, वो तो आप जानते हैं कि एक्सपेंस होता है, लेकिन हमने इससे मुतल्लिका एडजस्टमेंट यहाँ पे शेयर की हुई है, तो हम इन एडजस्टमेंट को भी लिख लेते हैं। हमारा एक्सपेंस बना, हमने अदा किया 40 का, लेकिन लाइबिलिटी बनती थी 53 की, 13 अदा नहीं किया, उसको करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दें इनकम टैक्स पेएबल 53 माइनस 40 13,000। अब दूसरा इफेक्ट, हमने प्रोविजन बनाई थी 45, लाइबिलिटी निकली 53 की, तो 8,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे चला जाएगा। प्रॉफिट एंड ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे आप लिख लें प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर 8,000। अच्छा जी बच्चों, हम लोग यहाँ तक अभी पहुँचे। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है वो तो इक्विटी में चला जाएगा, कैपिटल तो हमारे पास बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेयर कैपिटल और अमाउंट आ जाएगी 8 लाख। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे आ जाएगा
बैलेंस ब्रॉड डाउन 87100। नेक्स्ट आपके पास है जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व की अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट है आपके पास डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व, अमाउंट है 45,000। नेक्स्ट है आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी करंट लाइबिलिटी होती है 105,000। नेक्स्ट है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अमाउंट है 268,000। नेक्स्ट है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ओल्ड प्रोविजन है। जो ओल्ड प्रोविजन है वो यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी मैंने वहाँ पे लिख दिया 4300। ओल्ड बैड डेट्स हमें नहीं मिले अभी तक, हम ऐसा करते हैं इसको समराइज़ कर देते हैं। 4250 प्लस 5750, इन दोनों का मैंने टोटल किया 10,000 माइनस 4300 तो 5700। ये जो 5700 है ये हम लोगों ने शिफ्ट कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने लिख देना है जी बैड डेट्स 5700। अच्छा जी बच्चों, बैड डेट्स तो हम लोगों ने चलो शिफ्ट कर लिए। अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं आना क्योंकि हम इसके बदले में यहाँ से इफेक्ट दे चुके हैं, ये नहीं आएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे आपने लिख देना है अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लाइबिलिटी 10,000। नेक्स्ट है आपके पास मिसलेनियस रसीट, मिसलेनियस रसीट्स। मिसलेनियस रसीट्स की अमाउंट है 25,000। नेक्स्ट आपके पास सेल 790,000। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की अमाउंट है 1800। अच्छा जी, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। पहली क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफ़ेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और एक करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट आपके पास आ जाती है जी 65,000। नेक्स्ट है जी आपके पास सेल, जिसकी अमाउंट है 22,000, जो सेल रिटर्न है ये आपके पास, और उसकी कास्ट प्राइस 22,000 यहाँ से एक लेस किया, एक हमने डेटर में से यहाँ पे लेस कर दिया। प्रोविजन 5% डेटर का, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वर्किंग नंबर 1 फिर यहाँ पे शिफ्ट किया। फर्दर टैक्स लाइबिलिटी नहीं क्रिएट की, एक तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा और एक आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे लिख देंगे 35,000 और दूसरा यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35,000। अच्छा जी, फिर है डायरेक्टर रिकमेंड 9% शेयर कैपिटल, ये प्रपोज्ड डिविडेंड आ जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड की अमाउंट है आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, 8 लाख का 9%। 8 लाख शेयर कैपिटल है और ये 9% एडजस्टमेंट में मेंशन किया गया है। 8 लाख का 9% 72,000, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। प्रपोज्ड डिविडेंड अमाउंट आपके पास आ जाएगी 72,000। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हमारी रह गई है लास्ट एडजस्टमेंट। ये तब करनी है जब प्रॉफिट के ऊपर 15/115 चार्ज कर लें, इसलिए पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो पहले ग्रास प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अमाउंट है ये सेल की 7,90,000, 790 माइनस 22 768,000 माइनस 65,000 703,000 703,000। अच्छा जी, 240800 माइनस 1800 239
000। अच्छा जी 703,000 माइनस 2,00,000 माइनस 239,000 493,000 माइनस 294,000, तो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी ये ज़रा मैं दोबारा कैलकुलेशन कर लूँ, किसी जगह कोई अमाउंट मुझसे मिस ना हो चुकी हो। 786 प्लस 65,000, हाँ ये मुझसे गलत हो गई थी, 8,33,000 माइनस 2,00,000 माइनस 239,000 माइनस 493,000 माइनस 294,000, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट की 3153,000। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3153,000 प्लस 25,000, अमाउंट आ जाती है 3403,000 3403,000 माइनस 82,000 माइनस 12,000 माइनस 16,000 माइनस 7,000 माइनस 26,000 माइनस 85,000 माइनस 57,000। अच्छा जी ये ज़रा मैं दोबारा कैलकुलेशन कर लूँ, 3403,000 माइनस 82,000 माइनस 12,000 माइनस 16,000 माइनस 7,000 माइनस 26,000 माइनस 85,000 और माइनस 5,700। 10,66,00। ये मैनेजर की कमीशन 12,000 लेस करने से पहले है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लेना है कि अगर हम 15/115 इसका लें तो ये अमाउंट बनती है 13,909। ठीक है जी, आप इसका अगर 15% चार्ज करें, कैसे तरह मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने 3,15,300 प्लस 25,000 किया, ये अमाउंट दोनों यहाँ पे लिखी। अब इसमें से मैंने ना 1 2 3 4 5 6 7 इनको माइनस किया, माइनस 82,000 माइनस 12,000 माइनस 16,000 माइनस 7,000 माइनस 26,000 माइनस 85,000 माइनस 57,000। मेरे पास ये अमाउंट आई 10,66,00। मैंने इसका 15 तकसीम 115 किया, तो मेरे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होके आई मैंने उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर, सॉरी 15/115 नहीं करना, 15% करना है। 10,66,00 का 15%। अच्छा ये जो रकम है ना बच्चों, ये 12,000 से ग्रेटर है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजर की कमीशन टोटल। ये मैनेजर कमीशन 12,000 तो पेड है, बाकी इसमें से आप डिफरेंस ले लें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3,990। तो ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग है, इसकी एडजस्टमेंट भी होगी करंट लाइबिलिटी के तौर पर। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 15,990, ओ सॉरी 15 नहीं 3,990, जो करंट लाइबिलिटी है सिर्फ वो पोर्शन आएगा। अच्छा जी इसमें से माइनस करते हैं, 10,66,00 में से 15,990 माइनस कर दें तो 90610, ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाएं, यहाँ पे आप लिख दें जी नेट प्रॉफिट 90610 प्लस 87100 1,77710 1,77710 माइनस 8,000 35,000 72,000, तो 62710, ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट या बैलेंस कैरी डाउन, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको बैलेंस कैरी डाउन लिखें। यहाँ पे आप लिख दें जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 62710। अच्छा जी इसका टोटल कर लेते हैं जी, 8 लाख 1 लाख 45 62710 3,990 13,000 105 000 26800 10,000 35,000 72,000
तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 1273,500 1273,500 5 लाख प्लस 228500 220,000 10500 109250 8,000 24,000 13750 65,000। तो ये एक दूसरे के इक्वल है। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना और मेरे चैनल दोनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।